हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी आईसीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों आज इस सेशन में जिस टॉपिक का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं वो है सर्च एंड रैशनलाइजेशन। राइट, तो बारी बारी से दोनों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सर्च क्या होता है। राइट, तो देखो यहाँ पे लेट ए बी ए रैशनल नंबर। मान लो ए कोई रैशनल नंबर है एंड एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए कोई रैशनल नंबर है और एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट nth रूट ऑफ ए इज इरेशनल। जहाँ पे nth रूट ऑफ ए क्या होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए, क्योंकि सर्च भी क्या है? इरेशनल नंबर का हिस्सा है। देन nth रूट ऑफ ए इज कॉल्ड सर्ड ऑफ ऑर्डर n। तो nth रूट ऑफ ए को क्या बोलेंगे हम लोग? सर्ड बोलेंगे ऑर्डर n का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लो यहाँ पे रूट 5 है। मान लो दूसरा नंबर हम लोग के पास में है क्यूब रूट ऑफ 6 और फोर्थ रूट ऑफ 7। दीज ऑल आर सर्ट्स। ठीक है, इसको हम लोग सर्ट्स बोलेंगे। क्यों सर्ट्स बोलेंगे इसको? तो डेफिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, लेट ए बी ए रैशनल नंबर। ठीक है, एंड एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट nth रूट ऑफ ए इज रैशनल। तो यहाँ पे ए क्या है? मतलब 5 है। यहाँ पे ए क्या है? 6 है। यहाँ पे ए क्या है? 7 है। ये सब क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और n का जो भी वैल्यू है यहाँ पे स्क्वायर रूट में 2 है, क्यूब रूट में 3 है, फोर्थ रूट में 4 है। दीज ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो nth रूट ऑफ ए क्या कहलाएगा? सर्ट कहलाएगा। तो दीज ऑल आर सर्ट्स। स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, फोर्थ रूट ऑफ 7, दीज ऑल आर सर्ट्स। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? नाउ टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स को समझते हैं एग्जैक्टली। पहला क्या है? क्वाड्रेटिक सर्ड। ठीक है, क्वाड्रेटिक सर्ड किसको बोलते हैं बच्चों? तो क्वाड्रेटिक सर्ड के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। और सर्ड क्या है? एक रैशनल नंबर है। सो अगर क्वालिटी का बात करते हैं हम लोग तो स्क्वायर रूट का बात करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखो, लाइक 2 रूट 2, ठीक है, लाइक रूट 3, लाइक रूट 5। दिस ऑल आर क्वाड्रेटिक सर्ट्स। ठीक है, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। सो दिस ऑल आर इरेशनल्स। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक सर्ट। इसका ऑर्डर क्या होता है बच्चों? इसका ऑर्डर होता है 2। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ट्स। ठीक है, कोई भी सर्ट जिसका ऑर्डर 2 हो क्या कहलाता है? वो क्वाड्रेटिक सर्ट कहलाता है। राइट, नाउ क्यूबिक। ठीक है, तो 2 वाला क्वाड्रेटिक कहलाता है, तो ऑर्डर 3 वाला क्या कहलाएगा बच्चों? कोई भी सर्ट जिसका ऑर्डर 3 है वो कहलाएगा क्यूबिक सर्ट। ठीक है, वो कहलाएगा क्यूबिक सर्ट। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7, दिस ऑल आर क्यूबिक सर्ट्स। ठीक है, वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा फिर? ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक का ऑर्डर कितना होता है बच्चों? इसका ऑर्डर 4 होता है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ बाई क्वाड्रेटिक सर्ट इज 4। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? लाइक फोर्थ रूट ऑफ 5, ठीक है, एंड फोर्थ रूट ऑफ 7 और फोर्थ रूट ऑफ 9, दिस ऑल आर बाई क्वाड्रेटिक सर्ट्स। ठीक है, प्योर सर्ट क्या कहलाएगा बच्चों? प्योर सर्ट किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दो कि सर्ट्स विच हैज यूनिटी एज ए रैशनल फैक्टर एंड अदर फैक्टर बीइंग इरेशनल। मतलब एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, लाइक रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 3 और फोर्थ रूट ऑफ 7, दिस ऑल आर प्योर सर्ट्स। ठीक है, दिस ऑल आर प्योर सर्ट्स। सॉरी, दिस ऑल आर प्योर सर्ट्स। क्यों? क्योंकि इसमें एक इरेशनल पार्ट है, रूट 2 इरेशनल है, क्यूब रूट ऑफ 3 इज इरेशनल, फोर्थ रूट ऑफ 7 इज इरेशनल, बट जो रैशनल पार्ट है वो कितना है? 1 है। ठीक है, जो रैशनल पार्ट है वो क्या है? 1 है। मतलब ये सब नंबर, जितना भी नंबर हम यहाँ पे लिखे हैं एग्जैक्टली, वो सारा क्या है? 1 से 1 इसमें फैक्टर है। तो ठीक है, एक रैशनल फैक्टर है इसमें 1। ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। दीज आर प्योर सर्ट्स। ठीक है, जिसमें एक फैक्टर क्या है? रैशनल होना चाहिए और दूसरा इरेशनल होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही मिक्स सर्ट क्या होगा बच्चों हम लोगों का? तो मिक्स सर्ट वो सर्ट होता है एग्जैक्टली जिसमें रैशनल फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा हो। ठीक है, मतलब 1 नहीं होना चाहिए, कोई और होना चाहिए, लाइक 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? सेकंड वन इज बीइंग इरेशनल, दूसरा इरेशनल होना चाहिए, लाइक 2 रूट 2। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा बोल रहे 4 क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, या फिर 5 फोर्थ रूट ऑफ 7, दिस ऑल आर मिक्स सर्ट्स। ठीक है, वेयर रैशनल पार्ट इज अदर देन यूनिटी। ठीक है, 1 से दूसरा होना चाहिए एंड द सेकेंड पार्ट बीइंग इरेशनल। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे मिक्स सर्ट। राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड सर्ट। कंपाउंड सर्ट किसको बोलते हैं बच्चों? सो इट इज अ सम of two simple surds
इट इज सम और डिफरेंस वी कैन से, ठीक है, सम या डिफरेंस हो दो सिंपल सर्ड का, या फिर सम या डिफरेंस हो एक रैशनल और एक सर्ड का, ठीक है, सिंपल सर्ड का। लाइक देखो यहाँ पे √3 + √5, ये भी एक सिंपल सर्ड है, ये भी एक सर्ड है, दोनों को जोड़ दिए क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, कंपाउंड सर्ड्स को बोलेंगे हम लोग। डिफरेंस में भी हो सकता है √5 - √3, ये भी क्या है, कंपाउंड सर्ड है। या फिर एक रैशनल ले लो और एक इरेशनल ले लो, दिस इज ऑल्सो कंपाउंड सर्ड, ठीक है। और 5 - √5, दिस इज ऑल्सो कंपाउंड सर्ड, ठीक है। तो दो सिंपल सर्ड का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, या फिर एक रैशनल और एक सर्ड का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंपाउंड सर्ड कहलाता है, ठीक है। इसको भी हम लोग सर्ड बोल सकते हैं, ध्यान में रखो, ठीक है। नाउ व्हाट इज बाइनोमियल सर्ड्स? बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म हो, एग्जैक्टली दो टर्म जुड़ा हुआ प्लस या माइनस के साथ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। दो टर्म वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, टू टर्म्स इसमें हो, जिस एक्सप्रेशन में टू टर्म्स उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। सो बाइनोमियल में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस ऑल आर बाइनोमियल एग्जैक्टली, ठीक है। तो √3 + √5, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। फिर ऐसा बोल लो 1/2 √6 + 5/2 4√9, दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म है यहाँ पे एक टर्म ये वाला हो गया, दूसरा टर्म ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म है, तो दो टर्म वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनोमियल बोलते हैं, राइट। नाउ वैसे ही तीन टर्म वाले को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होगा, तीन टर्म होगा एक्सप्रेशन में, और वो भी कहीं प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ रहेगा। लाइक यहाँ बोल लो √2 + ³ -4 √7, ये क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। तीन टर्म होना चाहिए, ठीक है, और प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल बोलेंगे। वैसे ही पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पोले का मतलब क्या होता है, मेनी, ठीक है। पोले वर्ड का मतलब क्या है, मेनी, जिसमें बहुत सारा टर्म हो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल सर्ड्स। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लाइक √3 + ½ ³ -3/2 4√9 प्लस ये चलते चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसमें बहुत सारा टर्म होगा, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ना बच्चों, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। सो देखो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा लिखे अगर कि √π, तो ये एक सर्ड है कि नहीं है, ठीक है, ये एक सर्ड है कि नहीं है। अब यहाँ पे दिस इज नॉट अ सर्ड, क्यों, वाई दिस इज नॉट अ सर्ड? सर्ड क्यों नहीं है ये? क्योंकि यहाँ पे वायलेट कर रहा है हम लोग के डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या था कि रूट के अंदर ए होना चाहिए जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। बट पाई इज नॉट रैशनल। पाई क्या होता है बच्चों? पाई इज इरैशनल, ठीक है। तो रूट के अंदर इरैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर रैशनल नंबर होना चाहिए। सो √π इज नॉट अ सर्ड। ये √π क्या सर्ड नहीं है, क्योंकि पाई इज इरैशनल। रूट के अंदर जब भी होगा तो क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होना चाहिए, राइट। समझ में आया आप लोगों को? वैसे ही ई इज ऑल्सो इरैशनल, तो इसको भी हम लोग सर्ड काउंट नहीं कर सकते, सर्ड नहीं बोल सकते हैं। तो इसे क्या समझ में आया हम लोग को? हम लोग को ये समझ में आया कि ऑल सर्ड्स आर इरैशनल नंबर्स, ऑल सर्ड्स आर इरैशनल नंबर्स, बट ऑल इरैशनल नंबर्स आर नॉट सर्ड्स, ठीक है। जितना भी सर्ड्स है वो सारा इरैशनल होता है, बट ऑल इरैशनल नंबर्स आर नॉट सर्ड्स। बट सारा इरैशनल नंबर सर्ड नहीं कहलाता। लाइक ई इज नॉट ए सर्ड, पाई इज नॉट ए सर्ड, ठीक है। सर्ड के लिए जरूरी है कि रैशनल नंबर ही होना चाहिए और पॉजिटिव ऑर्डर ही होना चाहिए उसका, ठीक है। ऑर्डर शुड बी पॉजिटिव, डिजिट्स एंड ए शुड बी रैशनल, ठीक है। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है, कि √π, ई, √e व्हाटएवर, ठीक है, वो सर्ड नहीं हो सकता है, और सारा सर्ड इरैशनल होता है, बट सारा इरैशनल सर्ड्स नहीं होता है, ठीक है। नाउ बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। नाउ देखो यहाँ पे अगर दो सर्ड्स को हम लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हम लोग को मिलता है एक रैशनल नंबर, ठीक है, तो वो दोनों सर्ड एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है, ठीक है। दोनों सर्ड्स एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं 2√5, ठीक है, 2√5 ×
3√5, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हम लोगों का मल्टीप्लाई करने के बाद में दोनों साइड से, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, तो आंसर क्या आएगा हम लोगों का, यहाँ पे आंसर आएगा 6 × 5 = 30, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2√5 और 3√5 क्या है दोनों, दे बोथ आर द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है, दे बोथ आर द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। मतलब 2√5 एंड 3√5 आर rationalizing factors of each other, ठीक है। इसका ये है 2√5 का 3√5 है और 3√5 का 2√5 है। नाउ अगेन यहाँ पे ध्यान दो कि अगर 2√5 को हम लोग 3√5 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को क्या मिला, एक रैशनल नंबर मिला जो कि 30 है। 30 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को मिला। नाउ अगर हम लोग 2√5 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे √5 के साथ में तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग को यहाँ पे फिर से एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, 2 × 5 = 10, ठीक है। ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों को 3√5 मल्टीप्लाई करके एक रैशनल नंबर मिला, यहाँ पे √5 मल्टीप्लाई करके हम लोग को एक रैशनल नंबर मिला। अगेन अगर हम लोग 2√5 में 3/√5 को मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को यहाँ पे 6 मिलेगा जो अगेन एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, तो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि एक ही नंबर का, एक ही सर्ड का एग्जैक्टली अलग अलग रैशनलाइजिंग फैक्टर हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2√5 का 3√5 है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे 3/√5 है, ठीक है। सो यहाँ पे इससे कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि रैशनलाइजिंग फैक्टर्स आर नॉट यूनिक, ठीक है। यूनिक नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही हो, ठीक है। एक ही नंबर का अलग अलग रैशनलाइजिंग फैक्टर हो सकता है, एक ही सर्ड का अलग अलग रैशनलाइजिंग फैक्टर हो सकता है। जैसे यहाँ पे 3√5 है, यहाँ √5 है, यहाँ 3/√5 है, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है पूरा, ठीक है, जो प्रोसेस है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजिंग अ सर्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन, ठीक है। जो प्रोसेस है एग्जैक्टली, ठीक है, एक सर्ड को उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। सो नाउ देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लिया हम लोग, यहाँ पे फाइंड द लिस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस नंबर्स, ठीक है। जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ है इसका हम लोग को लिस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, यूनिक नहीं होता है, ठीक है। रैशनलाइजिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक एग्जैक्टली। सो यहाँ पे क्या है, यूनिक नहीं है रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो यहाँ पे 5√2 का क्या होगा, लिस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सबसे छोटा शर्ट कौन सा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि रैशनल बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि अलग अलग यहाँ भी आ रहा था 2√5 के साथ में हम लोग बहुत सारे नंबर्स को यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं एग्जैक्टली, बहुत सारे शर्ट से मल्टीप्लाई किए हैं हम लोग 2√5 को, तो अलग अलग नंबर हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, रैशनल नंबर्स मिल रहा है अलग अलग। सो हम लोग को सबसे छोटा वाला चाहिए, लिस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग √2 से मल्टीप्लाई करें इसको, ठीक है, अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को बच्चों, यहाँ मिलेगा 5 × 2 = 10, जो कि एक रैशनल नंबर है। सो वी कैन से 5√2 का √2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, 5√2 का √2 है, √2 का 5√2 है, ठीक है। बट दिस इज द लिस्ट वन, 5√2 का अगर मैं उससे छोटा रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाले तो वी कैन से कि वो √2 होगा, ठीक है। सो √2 इज द लिस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, इस केस में 5√2, ठीक है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिला हम लोग को, रैशनल मिला, ठीक है। वैसे ही √24 का क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 4 × 6 24 होता है, इसको हम बाहर निकाल दें 4 को, तो 2 होगा यहाँ पे, 2√6 होगा। नाउ 2√6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा सबसे छोटा शर्ट मल्टीप्लाई करेंगे कि अगेन ये रैशनल नंबर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 2√6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे √6 और लगा देंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। सो इस केस में √6 इज द लिस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर,
ठीक है, बहुत सारा हो सकता है, उसमें से लिस्ट कौन सा होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग 3√6 मल्टीप्लाई करते हैं, 5√6 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 10√6 मल्टीप्लाई करते हैं, तो सारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है इसका, बट यहाँ पे लिस्ट हम लोग को बताना है, इसमें छोटा वाला बताना है। ठीक है, नाउ अगेन देखो इस क्वेश्चन में 7 - √7 दिया हुआ है, तो 7 - √7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, 7 - √7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, कि रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा नंबर हम लोग को निकालना है यहाँ पे। सो अगर हम लोग 7 - √7 में अगर हम लोग 7 + √7 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया एग्जैक्टली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7² - √7²। सो दिस इज 49 - 7, सो दिस इज 42। ठीक है, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 42 इज ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है। सो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 7 - 7√7 का 7 मतलब 7 - √7 का 7 + √7 इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, 7 - √7 का यहाँ पे क्या होगा, 7 + √7 इज द लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, और ये इसका कॉन्जुगेट भी कहलाता है। ठीक है, 7 - √7 का 7 + √7 क्या है, कॉन्जुगेट है। इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेट, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट एक दूसरे का। सो नाउ ये लास्ट क्वेश्चन उसको देखो, इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 18 √18 - √50 दिया हुआ है। ठीक है, रूट के अंदर 18 दिया हुआ है, माइनस रूट के अंदर 50 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो नॉर्मली। यहाँ पे √18 को कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 9 × 2 - 25 × 2, सो दिस इज 3√2 माइनस यहाँ पे 5 बार आ जाएगा 5√2, सो दिस इज -2√2। ठीक है, क्योंकि रूट जो है वो सेम एग्जैक्ट, तो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे जब दोनों √2 है तो हम लोग ये बोल सकते हैं दीज आर लाइक सर्ट्स, दीज आर लाइक सर्ट्स। ठीक है, ये क्या है, मतलब दोनों लाइक सर्ट्स एग्जैक्टली, क्योंकि √2 दोनों में है। सो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -2√2 आ जाएगा। ठीक है, अब -√2 में हम लोग सिंपली √2 और मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे -4 मिलेगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। सो इस क्वेश्चन में दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, द लिस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, सबसे छोटा वाला रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ √2 होगा, राइट। सो इस तरह से हम लोग निकालते हैं लिस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। नाउ अब यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट और सीखना है हम लोगों को कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर दिया हुआ है, लाइक, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लो दिया हुआ है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। ठीक है, हम लोग को डिनोमिनेटर में ये सर्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर रैशनल नंबर नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी नंबर से √2 से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। न्यूमरेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका तरीका ये होता है बच्चों कि जो भी नंबर दिया रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, उसी नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे √2 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। ठीक है, दिस इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/√3 - √2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन हम लोग इसके कॉन्जुगेट्स है, इसी की कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर साइन चेंज कर दे √3 + 2 कर दे तो √3 + 2 इज द कॉन्जुगेट ऑफ √3 - 2। ठीक है, तो √3 - 2 अगर नीचे में दिया है तो यहाँ पे √3 + 2 लिखेंगे हम लोग, √3 + 2, यहाँ पे लिखेंगे √3 + 2। ठीक है, यहाँ पे जो भी दिया रहेगा उसका साइन चेंज करके हम लोग न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा √3 + √2 अपॉन
यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये a प्लस b के फॉर्म में है। ठीक है, सो द आंसर इज √3 प्लस √2। ठीक है, ये हम लोग को आंसर मिलेगा एग्जैक्टली। नीचे में तो 1 आएगा। ठीक है, नीचे में तो 1 आएगा। सो अगर हम डिनोमिनेटर को यहाँ इस तरह से रैशनलाइज करेंगे तो हम लोग को ये मिलने वाला है। ठीक है, अगेन अगर यहाँ पे प्लस रहता तो क्या होता है। ठीक है, और मान लो यहाँ पे 5 अपॉन √7 माइनस √3 है। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस दिया है मान लो, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका साइन चेंज करके माइनस करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो दिस इज √7 माइनस √3 अपॉन √7 माइनस √3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 √7 माइनस √3 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सो दिस इज 5 और यहाँ पे क्या होगा, 7 माइनस 3 तो 4 होगा। तो यहाँ √7 माइनस √3 अपॉन 4 इज द आंसर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, सो कंसेप्ट समझ में आया होगा। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक, डिनोमिनेटर को हम लोग कैसे रैशनलाइज करते हैं एग्जैक्टली। सो यहाँ पे अगर हम लोग का √2 दिया है तो यहाँ √2 हम लोग का क्या रैशनलाइजिंग फैक्टर है। यहाँ पे अगर √3 माइनस √2 दिया हुआ है तो √3 प्लस √2 रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, अगर यहाँ पे √7 प्लस √3 दिया हुआ है तो √7 माइनस √3 क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। साइन चेंज करके कर देना है। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है तो दिक्कत नहीं, तो हम लोग लिस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर को यूज़ करते हैं रैशनलाइज करने के लिए। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। ओके, सो होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को रैशनलाइजेशन और सर्च का कंसेप्ट। ठीक है, अब अगले सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।